सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परमज्योति समं समस्तेरिनन्ति पर्याय दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध्य जात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनिर्विलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह अद्भुत और अनुपम ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 226 श्लोकों में निबद्ध एकमात्र ज्ञायक स्वभाव को दिखाने वाला, उस ज्ञानानुभूति को बताने वाला, ऐसे इस अद्भुत और अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक चारित अधिकार और सम्यक चारित अधिकार में अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा अनुव्रत की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ज्ञायक स्वभाव की ही चर्चा कर रहे हैं। ऐसे उस अहिंसा अनुव्रत में हिंसा और अहिंसा के संबंध में कुछ मार्मिक व्याख्याएं, कुछ गंभीर बातें, मीन्स किस लेवल पर जाकर आचार्य अमृतचंद देव हिंसा अहिंसा को देख रहे हैं, उस बात को यहाँ हम कह रहे हैं। हिंसा हिंसा के संबंध में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के संदर्भ में बात चल रही है। सूत्रों पर चर्चा हो रही है, क्या है द्रव्य हिंसा और क्या है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का स्वरूप यहाँ आचार्य अमृतचंद देव समझा रहे हैं। पहले सूत्र में तो क्या कहा, हिंसा होते हुए भी हिंसा के फल को नहीं भोगता और हिंसा ना करने पर भी हिंसा के फल को भोगता है। दूसरे सूत्र में कहा, कोई छोटी सी हिंसा करता है, थोड़ी सी हिंसा करता है और बहुत बड़ा फल मिलता है हिंसा का, और कोई बहुत बड़ी हिंसा करता है, उसको थोड़ा सा फल मिलता है। तीसरे सूत्र में कहा कि दो लोग मिलकर एक जैसी हिंसा कर रहे हैं, लेकिन एक जैसी हिंसा करने के बाद भी दोनों को फल विचित्र मिलता है। किसी को बहुत तीव्र फल मिलता है, किसी को बहुत मंद फल मिलता है ना। चौथे सूत्र की बात चली रही थी हमारी कल, लगभग हो गई है पूरी, है ना। तो पढ़ते हैं, थोड़ा सा रह गया था। हम चौथे नंबर के सूत्र में क्या बताया है, चलो पढ़ के बताते हैं, है ना। चार बातें बताई हैं, देखो क्या कह रहे हैं। प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति च कृता अपि आरम्भे कर्तुं कृतापि फलति हिंसानुभावेन। करने से पहले ही फले करते फले पश्चात भी आरंभ कृत बिन फले हिंसा अनुभव अनुसार ही। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, प्राके फलती हिंसा क्रियमाणा फलती हिंसा कृता अपि फलती हिंसा च और आरंभे कर्तुम अकृता अपि फलती हिंसा, है ना। ये चार बातें यहाँ कहीं, है ना। अनुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। कोई हिंसा पहले ही फल देती है, कोई करते करते फल देती है,
कोई कर लेने के बाद फल देती है और कोई हिंसा करने का आरंभ करके ना किए जाने पर भी फल देती है। इसी कारण हिंसा कसाय भाव के अनुसार ही फल देती है। आचार्य पंडितोडामल जी क्या कह रहे हैं? आचार्य कल्प पंडितोडामल जी, हिंसा प्राक एव फलति, कोई हिंसा पहले फल देती है ना। किसी जीव ने हिंसा का विचार किया था परंतु वह तो नहीं बन सकी, किंतु उस विचार से जो कर्म बांधा था उसका फल उदय में आया। तत्पश्चात हिंसा का जो विचार किया था वह कार्य भी बाह्य में बन गया। इस तरह हिंसा पहले ही फल देती है। क्रियमाणा फलति, है ना। ये पढ़ लिया है हमने, चर्चा कर ली है, इसलिए इसको पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं हम। क्रियमाणा फलति, तथा कोई हिंसा करते समय ही फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया और उससे जो कर्म बंध किया, वह कर्म जिस समय उदय में आया उसी समय विचार अनुसार बाह्य हिंसा बन गई। इस तरह हिंसा करते हुए ही उसका फल प्राप्त होता है। तीसरा क्या है? कृता अपि च फलति, कोई हिंसा करने के बाद फल देती है। किसी ने हिंसा का विचार किया और विचार अनुसार बाह्य हिंसा भी कर ली, परंतु उसका फल बाद में उदय में आया। इस भांति कर लेने के बाद में हिंसा फलित हुई। और चौथा क्या है कि हिंसा कर्तुम आरंभे अपि फलति, किसी ने हिंसा करने की शुरुआत की परंतु बाद में नहीं की, है ना। कल चर्चा हुई थी हमारी इस पॉइंट की, चौथे नंबर के पॉइंट की, कि किसी ने हिंसा करने की शुरुआत की परंतु बाद में नहीं की, तो भी वह फलित होगी। हो सकती है नहीं कह रहे हैं, होगी, उसका तो फल मिलेगा ही। कोई जीव हिंसा का विचार करके हिंसा करने में उद्यमी हुआ किंतु बाद में कारणवश हिंसा नहीं की, ऐसी हिंसा भी फल देती है। देती ही है वो तो, आपने हिंसा कर ली उसका फल तो मिलना ही है ना। ये चार प्रकार की बातें यहाँ कह दी। प्राके फलती, पहले मिल जाती है ना। कल हमने बात कर ली थी कि हमारे जो, हम ये सोचते रहते हैं हमें किन कर्मों का फल मिल रहा है, हमने क्या किया था, हमने क्या किया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनको इस सूत्र पर ध्यान देना चाहिए। जब हमें ऐसा लगे तो उस समय हमें इस सूत्र का विचार आना चाहिए, उपधानाचार करना चाहिए हमको, है ना। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में जो था ना, उपधानाचार, कालाचार, योग के समय पर योग के बात याद आना। उस समय हमें ये सूत्र याद आना चाहिए। जब हमको लगे हमने क्या किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस समय विचार आना चाहिए, है ना। अभी किया होगा, पहले किया होगा, पूर्व में किया होगा, कहीं का भी पूर्व में किया होगा तो कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें से? यदि हमने पूर्व में हिंसा की होगी तो उसका फल लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन लगेगा इन चार में से? बताइए कौन सा ऑप्शन लगेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन लगेगा। पूर्व में हिंसा की होगी उसका फल मिलेगा यदि हमें आज, तो कौन सा लगेगा इसमें ऑप्शन? तीसरा वाला, कृता अपि च फलति, ये पूर्व में किया होगा तो। इस में किया कि नहीं किया विचार करो पुराना, उसमें भी लगेगा कृता अपि च फलति। और अभी हम कुछ कर तो नहीं रहे ऐसा, अभी कर और अभी भी तुरंत फल मिल सकता है, अभी फल मिल रहा है, अभी तो कुछ नहीं किया हमने, पूर्व में तो कुछ नहीं किया हमने। इन सब बातों का विचार करें हम तो फिर वो चीज, तो फिर वो समता में कन्वर्ट होगा। नहीं तो फिर दुखी होते रहेंगे, संकलेश होता रहेगा। संकलेश से बचने का उपाय बता रहे हैं चामड़चंद देव यहाँ। सिर्फ हिंसा की परिभाषा नहीं दे रहे, सिर्फ हिंसा इतनी सी बात नहीं कह रहे यहाँ पे सिर्फ। इसलिए मैंने कहा ना, वो गंभीर बात है, कुछ उस गंभीर बात पर जितना विचार करेंगे उतना पता चलेगा। संकलित भावों को मिटाने का उपाय बता रहे हैं। संकलितता का अभाव कैसे हो, समता भाव कैसे आए। वो समता भाव छुपा है इसमें, वो संकलेश का अभाव छुपा है इसमें, वो ज्ञायक भाव छुपा है इसमें, वो ज्ञायक भाव की अनुभूति छिपी है इसमें, है ना। विचार करके देखें। देखो क्या कह रहे हैं आगे, एक लास्ट वो रह गया उसमें शब्द, फलती हिंसानुभावेन। हिंसानुभावेन क्या कह रहे हैं? अनुभावेन, कसाय भाव के अनुसार फल होता है।
इस प्रकार फल होने का कारण कहते हैं। फल होने का कारण क्या है, ये फल क्यों मिल रहा है? तो बोले अनुभावेन, कसाय भाव के अनुसार फल होता है। तो कसाय भाव के अनुसार फल होता है का क्या मतलब, कि कसाय भाव के अनुसार फल होता है। तीव्र कसाय है तो तीव्र फल, और मंद कसाय है तो मंद फल। यही अर्थ है इसका, कि कुछ और अर्थ है? बताइए। कसाय भाव के अनुसार फल होता है, इस लाइन का क्या अर्थ लेंगे? भाई तीव्र कसाय है तो तीव्र फल, और मंद कसाय है तो मंद फल। ऐसा ही है कि कुछ और अर्थ है इसका? जवाब देने के लिए तो बोला है, म्यूट रहने के लिए बोला है, इसका मतलब ये थोड़ी ना जवाब भी ना दोगे आप। जवाब नहीं दोगे, पता चल चलेगा मुझे आप सुन रहे हो कि नहीं। बताइए। अरे कसाय भाव के अनुसार फल होता है का क्या मतलब? हम्म तीव्र कसाय से तीव्र फल मंद होगा, और और मंद कसाय से मंद होगा। और और क्या पूछ रहे? यही अर्थ है इसका। हम्म, अगर तीव्र कसाय की है, परिणामों में तीव्र कसाय हुई है, तो इसका फल भी तीव्र आएगा। हम्म, और कोई साधन भी? कहाँ पे आएगा चंगन? पचपन, चंगन कहीं है। अभिप्राय के आधार से फल मिले। नहीं तो इस लाइन का क्या मतलब है फिर, यहाँ पे कसाय भाव के अनुसार फल होता है? मैं तो इस लाइन का अर्थ पूछ रहा हूँ। कसाय भाव के अनुसार फल होता है का क्या मतलब? कसाय भाव अनुसार फल होता है, ये चंगन में है। आरंभ करके। 53 नंबर के सूत्र में हमने भावार्थ में चर्चा की थी, उस चर्चा को भूल गए आप। हम्म, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम शब्दों के आधार से ही अर्थ कर रहे हैं बस, इतना सा अर्थ नहीं है इसका। हम्म, और इस संबंध में चर्चा कर चुका हूँ मैं 53 नंबर के श्लोक के भावार्थ में। कसाय भाव के अनुसार फल होता है। जो आप अर्थ बता रहे हो इस लाइन का, उसके हम्म, अनुसार तो परिणामों के अनुसार फल होता है, आप ये कहना चाह रहे हो। हम्म। तो कह रहे तीव्र लेकिन कसाय के परिणाम से तीव्र बंद होगा। तो मैं तो ये तो कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो परिणामों के अनुसार फल होता है, मैं कह रहा हूँ परिणामों के अनुसार फल होता ही नहीं है। परिणामों के अनुसार होता ही नहीं है ना फल। और हम तो इस लाइन का अर्थ परिणामों तक ही पहुंच रहे हैं हम। अरे तीव्र कसाय की जो आसक्ति है ना, वो आसक्ति तो आई थी 53 में। उसका हाँ। फल जितनी आसक्ति है उतना ही बंद होगा, उतना ही उदय काल में उसका उदय आएगा। आसक्ति का क्या मतलब? आसक्ति में तीव्रता। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, कि हम विचार ही नहीं कर रहे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आसक्ति का अर्थ ना मैंने वहां तीव्रता नहीं बताया था, और ना मैंने ये बताया था कैसे परिणामों के अनुसार फल होता है। दोनों ही बातें नहीं बताई हैं मैंने तो पिछले 4 श्लोकों में। परिणामों के और अनुसार जो नहीं कसाय। जो बातें हमें पहले पता है, वही बातें अभी पता है, तो हमने पढ़ के क्या किया नया? विचार करके देखें हम इस बात पर। फिर हमने नया पढ़ा क्या? फिर हमने इस चर्चा का फायदा क्या हुआ? ये तो जो आप कह रहे हो तो आप चर्चा से पहले भी जानते थे। हम्म, ये चर्चा को पढ़ने का क्या फायदा हुआ? आसक्ति का जो अर्थ आप बता रहे हो, तो पहले भी जानते थे आप। कसाय आपके अनुसार फल होता है, ये तो आप पहले भी जानते थे, भैया बता रहे हो। तो इस चर्चा को करने का क्या फायदा हुआ? चर्चा से क्या विचार किया हमने? वहां आसक्ति का अर्थ मैंने ये तो नहीं बताया था। वहां आसक्ति का आसक्ति पे तो अर्थ पूरी 1 घंटे 5 घंटे चर्चा हुई थी आसक्ति पर हमारी। मैंने आसक्ति का ये अर्थ तो नहीं बताया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी अभी भी हमारा माइंड पूरा यही है कि परिणामों के अनुसार हो रहा है जो कुछ हो रहा है बस। हम अभी भी ना तो ज्ञायक भाव को जानते हैं और ना अभिप्राय का विचार करते हैं।
कसाय भाव के अनुसार फल होता है, ये बात गलत है। कसाय भाव के अनुसार फल नहीं होता है। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ। अवतार से होता है। हाँ, मेन तो अभिप्राय है ना। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि हमारी थिंकिंग बस वहां तक है, परिणामों तक, अभिप्राय पर तो विचार ही नहीं करते हम। अब इस लाइन का अर्थ भी हम सिर्फ परिणामों तक लगाएंगे, परिणाम वाला अर्थ तो है ही, यहाँ लगेगा ही परिणाम वाला अर्थ। लेकिन मात्र इतना सा अर्थ नहीं है उसका कि हम परिणामों तक पहुंचे, बस हमें अभिप्राय तक पहुंचना है। अब इस लाइन में तो, इस लाइन के अनुसार तो परिणामों की बात है, वैसा भाव के अनुसार फल होता है। तो वहाँ जो आसक्ति है उसका फल अनंतान मंदिर है। वहां मैंने दोनों अर्थ बताए थे। एक मैं ये नहीं कह अनंतान रहा मंदिर क्या कौन लें सी? क्या नहीं लें। मैं एक तो वही कह रहा अनंतान हूँ, मंदिर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या लें क्या नहीं लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहां हम विचार क्या कर रहे हैं, वहां हम ज्ञान भाव तक कहाँ पहुंच रहे हैं, वहां हम अभिप्राय तक कहाँ पहुंच रहे हैं। हम तो परिणामों तक सीमित हैं ये पढ़ के। ये जिनवाणी में लिखा है, तो जिनवाणी के अनुसार पढ़ा है हमने, जिनवाणी में पढ़ी है हमने ये वाली बात। तो हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहे ना जहां तक हमको पहुंचना है जिनवाणी से। मेरा कहने का अर्थ ये है, क्या लें क्या नहीं लें वो तो हमारे ऊपर है कि हम क्या नहीं अर्थ लें। करता। ये नहीं कह रहा मैं क्या अर्थ लें, उसका वो अर्थ भी लगेगा, मैं ये नहीं कहूंगा ये अर्थ लो। हाँ, आसक्ति वो के है। वो वो अर्थ भी लगेगा अनंतान वहां पे, मंदिर ऐसा नहीं वो अर्थ नहीं लगेगा। लेकिन हम वहां लगेगा, तक वहाँ विचार वो ही भी नहीं लगेगा। कर रहे। हाँ। दोनों लग जाएंगे। नहीं वो तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, हमारा विचार ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ विचार नहीं करते हम। सुनते हैं लेकिन विचार नहीं करते क्लास पे। फिर कह रहा हूँ मैं इस बात को, हम विचार ही नहीं करते, हमको लग रहा है हम विचार करते हैं। विचार नहीं करते, विचार करें तो वो चीज याद भी आए। विचार ही नहीं करते तो याद कहाँ से आएगा। नहीं करते हम विचार। फिर कह रहा हूँ नहीं मैं, आपका। विचार नहीं कर रहे हैं। और इस सुनने का कोई फायदा नहीं होगा, नहीं विचार नहीं करेंगे तो हम। पहली कंडीशन विचार है, शास्त्र अभ्यास पढ़ना सुनना ये तो बात की कंडीशन है। पहली कंडीशन विचार है और वही नहीं कर रहे हम। पहली कंडीशन का विचार नहीं है हमको। हम संतुष्ट हैं बस पढ़ के। विचार कर रहे हैं इस चीज का, इसलिए मैंने पूछा कि हम क्या अर्थ लेते हैं, हमारा हमारा विचार कहाँ तक चल रहा है अभी भी। हम कह रहे हैं हम ज्ञान भाव का विचार करते हैं, लेकिन हम ज्ञान भाव का विचार नहीं कर रहे, हम वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। वहां तक हम पहुंचते ही नहीं है जिनवाणी पढ़ के। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सीखना पड़ेगा पहले जिनवाणी पढ़ना कैसे है। अभी हम उतना शब्दों के आधार से इसका अर्थ तो यही निकलेगा, कसाय भाव के अनुसार फल होता है, इसका अर्थ तो यही है, परिणामों के अनुसार फल होता है। इस लाइन का अर्थ तो यही निकलेगा, लेकिन इस लाइन का अर्थ ये नहीं है। मात्र मात्र कह रहा हूँ मैं कि वो अर्थ तो है ही, लेकिन उतना सा नहीं है अर्थ। ये हमें विचार करना पड़ेगा इस चीज का, इसलिए मैंने कहा ना, हम कसाय भाव के नाम पर भी कहाँ पहुंच रहे हैं। हम कसाय की तीव्रता मंदता देख रहे हैं। और उस दिन बात की थी मैंने कि ये कसाय की तीव्रता मंदता तो लेस्या के अनुसार है। तो हम कसाय भाव के अनुसार फल होता है, इसमें हम लेस्या देख रहे हैं बस। कृष्ण लेस्या, कृष्ण लेस्या है, शुक्ल लेस्या। जो हम कसाय की तीव्रता मंदता देख रहे हैं, वो हम लेस्या देख रहे हैं मात्र। जो कसाय की तीव्रता कृष्ण लेस्या में है और कसाय की मंदता शुक्ल लेस्या है, मंद मंद होती जा रही है। तो हमारी कसाय की तीव्रता मंदता की पहुंच भी लेस्याओं तक सीमित है। हम कसायों तक तो पहुंचे ही नहीं। हमने कसायों को भी लेस्याओं तक सीमित कर दिया। तो कैसे पहुंचेंगे हम वहां तक। कसाय तक नहीं पहुंच पा रहे हम, गायक तो दूर की बात हो गई। इसलिए मैंने रुक के बोला कि क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ निकालेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे इस लाइन को। ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनवाणी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जिनवाणी पढ़ना सीखना पड़ेगा हमें पहले। हाँ, शब्दों तक सीमित नहीं है जिनवाणी, अर्थों तक सीमित नहीं है जिनवाणी। गाथा के अर्थ तक सीमित नहीं है जिनवाणी, गाथा के शब्दों तक सीमित नहीं है जिनवाणी। हमें उस भाव पर पहुंचना पड़ेगा जो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो अप्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा उसमें हमको। तब जिनवाणी पढ़ पाएंगे हम, नहीं तो जिनवाणी नहीं पढ़ पाएंगे। फिर तो संतुष्ट हो जाएंगे पढ़ के कि हमने तो पढ़ ली, हमने समझ भी ली। लेकिन समझा क्या, कसाय भाव के अनुसार फल होता है, इसमें हमने लेस्याओं को समझा बस, कि लेस्याओं के अनुसार फल हो रहा है। और लेस्या तो सम्य दृष्टि को ही पाई जा रही है, कृष्ण लेस्या ही पाई जा रही है उसको। तो वस्तु स्वरूप कहाँ समझा मिथ्या फिर हमने, इससे कसाय भाव के अनुसार फल होता है हमें। मिथ्या दृष्टि के भी निश्चय चारों होती हैं। हम क्या बात।
तो भैया मैं कह रहा हूँ सम्य दृष्टि की भी होती है ना, कसाय तीव्र, कसाय तीव्रतम कसाय होती है सम्य दृष्टि की भी। दोनों की होती है, लेस्या दोनों हाँ की होती है। हाँ, तो कसाय तो वही तो दोनों मैं की कह रहा हूँ ना। होती है, हाँ दृष्टि भाई मैं दोनों कह की रहा हूँ होती है। लेस्याएं दोनों की होती हैं, लेकिन हम तो लेस्याओं तक ही पहुंचे। तो वस्तु स्वरूप तक कहाँ पहुंचे फिर हम? इस लाइन को पढ़ के हम तो लेस्याओं तक पहुंचे, कसाय की तीव्रता मंदता के नाम पे। तो वो कसाय की तीव्रता मंदता का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जिस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ अभी, उस तीव्रता मंदता का क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो सम्य दृष्टि की भी हो रही है तीव्र कसाय। इसलिए मैं हम्म, कह रहा हूँ अभी हमारा अर्थ भी लेस्याओं तक दोनों है, की और फिर दोनों हम होती है, कम भी, क्या बात है। हम कम भी तो भी लेस्याएं करना गलत चाह कौन है? रहे हैं। ये हाँ गलत कौन है? परिणामों से उत्पन्न होता है, ये भी गलत नहीं है। पर आप अरे अपराध तो से कह रहे हैं कि गलती नहीं है अपराध से अरे तो पूरी मैं तरह। मैंने ये नहीं, मैंने इसलिए कहा ना, मात्र शब्द बोला मैंने इसीलिए, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि वो, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ परिणामों का अर्थ तो लगेगा ही, लेकिन हम्म। मात्र इतना सा अर्थ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हम वहां तक पहुंच के हम परिणामों को सुधारना चाह रहे हैं। हम वहां तक पहुंच के लेस्याओं को सुधारना चाह रहे हैं। हम तीव्र कसाय छोड़ के मंद कसाय करेंगे, क्योंकि कसाय के अनुसार फल हो रहा है। फल कैसे मिल रहा है? कि कसाय के अनुसार। तो हम कसाय बंद करेंगे। तो जो कसाय मंद हम करेंगे वो तो लेस्या कम करेंगे, तो हम लेस्या कम करना चाह रहे हैं। फिर अब हम लेस्या कम करने पे लग जाएंगे, अब हम परिणामों को सुधारने में लग जाएंगे। तो वस्तु स्वरूप तक तो नहीं पहुंचे ना हम उस लाइन को पढ़ के। तो ये कहना चाह रहा अपराध हूँ का मैं अर्थ कि हम, है यहाँ। हाँ, हम्म। क्या- क्या क्या कह रहे हैं? अपराध को भी, अपराध भी इसका अर्थ होता है, ये भी होता है, दोनों होते हैं ना। नहीं तो लेकिन भाई तो मैं कह रहा हूँ ना, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं ना। हम तो वह कसाय की तीव्र तमन्ता तक पहुंच रहे हैं इस लाइन से। हम इस लाइन से वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। हम कसाय पर ही नहीं हम्म। पहुंच रहे, गाय पे तो बाद में पहुंचेंगे। अभी हम कसाय के नाम पे भी लेस्याओं तक पहुंच रहे हैं बस। कसाय के नाम पे भी हम लेस्याओं की बात कर रहे हैं, कसाय की बात ही नहीं कर रहे। कसाय का विचार ही नहीं है हमें, हम लेस्याओं का विचार है। और इसलिए हम लेस्याएं कम ज्यादा करना चाहते हैं। कसाय भाव के अनुसार फल होता क्या है, भाव पर तो हम कसाय कसाय घटाना चाह रहे हैं। जमा करता है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं? कसाय घटाना चाह रहे हैं कि कसाय घट जाए, क्योंकि कसाय के अनुसार फल हो रहा है। तो हमारी पूरी अप्रोच गलत हो गई। हमारा पूरा पूरा तरीका एक वस्तु विरुद्ध हो गया, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध प्रयास कर रहे हैं हम कसाय घटा के, कसाय घटाना चाह रहे हैं। ये हमारा वस्तु स्वरूप के विरुद्ध प्रयास है। ये कह रहा हूं मैं कि हम यहाँ से क्या लेस्या पर पहुंच रहे हैं, कसाय पर तो पहुंच ही नहीं रहे। जो कसाय की तीव्रता मनता हमको लग रही है वो तो लेस्याएं हैं। हाँ तो लेकिन जैसे यहाँ है। इतना सा अर्थ नहीं है मात्र। अब जैसे ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, इसका खोला है, आपकी आवाज जैसे इसका कट के आ आधार रही है। खोला है, इन्होंने इस तरह से एक भी जगह नहीं खोला है। कट क्या रही? क्या नहीं खुला है? ज- जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें अभिप्राय को लेना था, है ना। हाँ हाँ परिणामों से लिया है, और हम उन्हें नहीं परिणाम से लेते हैं। तो जितना ये चला हाँ। है उसमें परिणाम की ही बात खोल के बोली है, अभिप्राय की बात उसमें से निकाली जा रही है। यही तो आप कह रहे हैं कि परिणाम इसमें हम्म। है और अभिप्राय की मैं बात उसके अंतर से निकालो। मैं मैंने ये इसी नहीं में से बोला है कि निकालो ना। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, पहली बात अगर मैं ये हम नहीं लोग कह रहा हूँ परिणाम परिणामों की कहते हैं बात तो नहीं आप यहाँ। कहते हैं कि परिणाम से ही नहीं है, तो हम कहते हैं अरे अभिप्राय से भी नहीं है, परिणाम से ही तो होता है अरे बस। सुन तो लीजिए दोनों पहली को बात। दोनों दोनों। फिर अरे आप सुनिए पहले बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम्म। हमारी पहुंच परिणामों तक ही है, एक बात। और हम्म। दूसरी बात, आप कह रहे हो यहाँ परिणामों का लिखा है, परिणामों का नहीं लिखा है यहाँ। यहाँ हाँ, लिखा है कसाय परिणाम भाव में के है। अनुसार फल होता है। अब कसाय भाव का मतलब क्या? ये तो हमें कसाय पता भाव करना परिणाम पड़ेगा ना। होता है, यहाँ कसाय कहाँ भाव, लिखा है परिणाम के अनुसार? कसाय भाव का अर्थ परिणाम होता है, कसाय किसने कह भाव भी दिया? तो परिणाम है। कसाय कसाय भाव का भाव भी अर्थ परिणाम मात्र से परिणाम होता नहीं है। है। कसाय भाव का अर्थ मात्र परिणाम नहीं है। कसाय भाव का अर्थ, मात्र नहीं है पर ये है तो, अरे मात्र नहीं है है तो तो मात्र, हमें मात्र है। पहुंचना नहीं ना मात्र। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि है, हमका मैं का मना कर रहा हूँ नहीं है। लेकिन बस हमें आगे, परिणाम। उससे आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ मात्र सीमित है। मैंने पढ़ा है, परिणामों से बंद होता है। जैसे परिणाम होते हैं वैसे बंद होता है। अगर कसाय का तो भाई दर्द तो बंद अब होगा आपने ये और पढ़ा है वो वो बात तो तो हम सही है। शुद्ध हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, हमने तो बस हमने सही अधूरा तो पढ़ा है। सही तो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमने अधूरा पढ़ा है। अच्छा। अधूरा है वो, पूरा नहीं है वो, अधूरा है। परिणामों से बंद नहीं होता, बात कर चुका हूं मैं पहले। परिणामों से बंद हो तो रामचंद्र जी को पूरा बंद होना चाहिए युद्ध करने का। परिणाम पूर्व युद्ध कर रहे हैं वो। परिणाम पूरे हैं युद्ध करने के, ऐसा नहीं है परिणामों में युद्ध नहीं है, उनके परिणामों में भी युद्ध है। यदि परिणामों से बंद होता है तो रामचंद्र जी को युद्ध का पूरा बंद होना चाहिए, यदि परिणामों से बंद होता है तो।
अभी 2 दिन पहले बात की थी मैंने प्राणों से ये, बंध तो होता दोबारा ही है। दोबारा वो रिपीट करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि विचार नहीं करते हम। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि परिणामों से बंद होता है, ये चरणान योग की भाषा है। परिणामों से बंद होता है, वस्तु स्वरूप का विचार कहाँ कर रहे हैं हम? ये तो चरणान योग की भाषा है, और चरणान योग की भाषा को प्रमाण सम्यक नहीं माना दृष्टि जाता। को होता मिथ्या दृष्टि को वहाँ तो प्राय होता है, वहाँ तो यंगी बंदी परिणामों से ही होता है, वहाँ तो सम्यक है नहीं है। मिथ्या दृष्टि को तो सम्यक है नहीं, तो वहाँ तो इसका हाँ फिर, अपराधिक होता है, तो उसी से चाहे उससे कह लो चाहे परिणाम से कह लो, अरे ऐसे कैसे कह दोनों लो से बंद भाई, होता है। अब यदि हम परिणामों से बंद कहेंगे, मिथ्या वस्तु स्वरूप से दृष्टि विरुद्ध है कहाँ वो है? बात। मिथ्या दृष्टि का सम्यक कहाँ है? हैं? अरे अरे तो वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है ना वो बात बंद तो अभिप्राय से हो रहा है ना, परिणामों से नहीं हो रहा है। बंद तो अभिप्राय से हो रहा है, मिथ्या दृष्टि को परिणामों से नहीं हो रहा है बंद, अभिप्राय से हो रहा है बंद। परिणामों से नहीं हो रहा बंद, परिणामों में अभिप्राय से बंद हो हो रहा रहा है। है, अरे तो बंद परिणामों से अभिप्राय क्या से हो हो रहा है? रहा है। परिणामों से क्या हो रहा है? परिणामों से कुछ नहीं हो रहा, उससे अभिप्राय के अनुसार बंद होगा हो रहा वही है। तो बंद है। परिणामों के अनुसार बंद तो नहीं ठीक हो है, रहा है, बंद हो रहा है अभिप्राय के अनुसार। कहाँ मैं हो फिर रहा मैं है? वही कह रहा हूँ, विचार परिणामों। करके देखो, परिणामों के अनुसार बंद हो तो फिर चौथे गुण स्थान वाले को होना चाहिए ना, युद्ध रामचंद्र जी को होना चाहिए ना। वस्तु स्वरूप पे विचार तो करें हम, जब परिणामों से बंद हो रहा है तो फिर देखो, पहली चीज तो यह है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है मिथ्या दृष्टि के लिए अलग और सम्यक दृष्टि के लिए अलग। जो वस्तु व्यवस्था है वो सबके लिए एक जैसी है। यदि हम ऐसा कहें कि मिथ्या दृष्टि के तो परिणामों से बंद हो रहा है और सम्यक दृष्टि का नहीं हो रहा परिणामों से बंद, तो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध बात है ये। परिणामों से बंद होता है, हाँ, सबको तो होना चाहिए। स्वामी दृष्टि के परिणामों से भी बंद हो रहा है ना, तो वो आप कहोगे अरे मात्र नहीं है, आप कहोगे मात्र नहीं, स्वामी दृष्टि ही बंद हो रहा है, परिणामों से ही तो हो रहा है, आप कहोगे मात्र अरे नहीं है। अरे ठीक है, मात्र नहीं, अपराध से हो रहा है। अरे तो बंद तो अभिप्राय से हो रहा है ना, परिणामों से कहाँ हो रहा है वहां बंद? यदि परिणामों से हो तो रामचंद्र जी को युद्ध का बंद क्यों नहीं हो रहा है? तो हुआ हो तो पता है क्या? फिर भरत चक्रवर्ती को फालतू खान हुआ में जाके भोगने का बंद क्यों नहीं हो रहा है? विचार करके देखना, अब क्यों नहीं हो आप रहा है वो बंद ब्राह्मण वहां में पे? कहोगे तो फालतू हुआ, बंद नहीं हुआ है? हाँ क्या? फालतू भी हुआ, बंद भी हुआ। परिणामों से बंद नहीं हुआ ऐसे कह नहीं सकते, कुछ तो हुआ बंद, अरे चाहे कुछ समय के लिए हो, तो हुआ तो बंद। अरे फिर मैं वही कह रहा हूँ, हम परिणामों के आगे पहुंच ही नहीं रहे। हम फिर मैं वही कह रहा हूँ, हम हमें हमें अभी भी लग रहा है नहीं चलो कि हमने परिणामों मान से, लिया इसलिए अपराध से बंद होता है, ठीक है। इसलिए हम परिणामों को ही सुधारना चाहते हैं। इसलिए हमारी हमारी दृष्टि पूरी परिणामों पे है। इन मैं परिणामों को फिर ये कह रहा हूँ, हमारी दृष्टि परिणामों पे है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि इसी से हो रहा है, इसी से हो रहा है। हमारी या दृष्टि डॉक्टर साहब परिणामों पे ऐसा है। कहें, अभिप्राय से इसी नब्बे से हो रहा है, परसेंट बंद अपराध से होता है, बंद परिणाम से 10% बता है, ये तो हम मान सकते हैं। मान सकते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 100% अभिप्राय से हो रहा है, 1% नहीं हो रहा परिणामों से। जहां जितना अभिप्राय है वहाँ उतना बंद हो रहा है, परिणामों से नहीं हो परिणाम रहा, अभिप्राय के अनुसार हो रहा है बंद। इसीलिए परिणाम को पहचान ही कैसे कहिए फिर। पहले अपराध हम से ये बंद विचार कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है आपकी बात में उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारी हम अभी भी हम ये रखना चाहते हैं कि नहीं परिणामों से हो रहा है, हम परिणाम सुधारेंगे अपने। हम अभी भी ये चाहते हैं कि नहीं, हम परिणाम सुधारेंगे अपने, परिणामों से हो रहा है। अभिप्राय की पता ही नहीं है, पर अभिप्राय नहीं वो सुधारेंगे, हम आपने परिणाम बोला है सुधारेंगे अपना। अभी भी हमको ये लग रहा है। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, बात वो गलत नहीं है। अरे 100, आप कह रहे हो 10%, मैं कह रहा हूँ 100% परिणामों से भी कहूंगा मैं। जब परिणामों की बात आएगी तो मैं 100% कहूंगा परिणामों से, 10% और 90% नहीं। तब मैं कहूंगा 100% परिणामों से हो रहा है। नब्बे चलो वो परसेंट तो टेन है। परसेंट की बात नहीं है, मैं कहूंगा फिर 100% है। फिर मैं ये कसाय कहूंगा कि भाव कसाय भाव अनुसार फल होता है, यहाँ कसाय भाव में अपराध अनुसार फल होता है, ठीक है, ये भी बात सही है, चलो। है ना, उसका हम विचार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या क्या लें क्या नहीं लें, मैं ये कह रहा हूँ कि हम वहां तक नहीं पहुंचते। जिनवाणी जितनी लाइन पढ़ी हमने उसका उतना सा अर्थ निकाल लिया, उतना सा अर्थ नहीं है। जिनवाणी से उतना सा अर्थ नहीं निकलता। मैं ये ठीक है। कहना चाह रहा हूँ मात्र, है ना, कसाय भाव के अनुसार फल होता है। हम्म। यही पद अगले सूत्रों में भी, दहली दीपक न्याय की तरह सर्वत्र जान लेना, इसलिए मध्य में कहा है। ये दैनिक। इस शब्द को मध्य दीपक की तरह प्रयोग किया है आचार्य अमृतचंद देव ने, क्योंकि इस 4 सूत्र कह चुके हैं और 4 सूत्र कहने वाले हैं। है ना, मध्य दीपक की तरह प्रयोग किया है कि दैनिक। इस शब्द को पहले चारों में भी लगाना और बाद के चारों में भी लगाना।
क्योंकि ये दहली दीपक न्याय है। ऐसा है दहली दीपक न्याय का अर्थ है कि क्या दो मतलब है दहली कमरों दीपक की का? दहली है, दहली पे हमने दीपक दहली रख दीपक दिया। का मतलब क्या है? हाँ, दहली दीपक। मैं भाई बता रहा हूँ कि जैसे, हाँ भाई मैं बता रहा हूँ, जैसे कमरे की दहली होती है ना, तो दो दो कमरे हैं और दो कमरों हाँ का हाँ। एक कॉमन गेट है। तो दहली है तो हमने दहली पे ही दीपक रख दिया, तो वो दीपक कौन से कमरे को प्रकाशित करेगा? दोनों को। दोनों को। दोनों को। दोनों को करेगा ना प्रकाशित। तो इसका अर्थ है, और हमने दीपक कहाँ रख दिया? दहली पे। तो यहाँ आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं कि हमने ये अनुभावेन फलती हिंसा अनुभावेन इस शब्द को दहली पे रख दिया है। 8 सूत्रों की दहली पे रखा है, अर्थात 4 सूत्र एक तरफ, 4 सूत्र एक तरफ। तो इस दहली का प्रकाश, इस दीपक का प्रकाश इन 4 सूत्रों में भी लगाना और अगले 4 सूत्रों में भी लगाना। इसका मतलब है दहली दीपक न्याय। अनुभावेन। हाँ, है ना कि अनुभावेन फलती चाय भाव फलती हिंसा, फलती हिंसा अनुभावेन, ये पहले 4 सूत्रों में भी लगाना और अभी जो आगे 4 सूत्र हम कहने वाले हैं उसमें भी लगाना। इसलिए इसको यहाँ रखा है हमने दहली पे, अनुभावेन शब्द को इसलिए यहाँ रखा है। आलू पिला दिया। क्या कह रहे हैं आप? चाय भाव। हमने क्या कोई बोल रहा है बीच में? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं बीच में? पता है? किसकी आवाज थी बीच में? कोई बच्चे ने उठा लिया। है ना, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, यही पद अगले सूत्रों में भी दहली दीपक न्याय की तरह सर्वत्र जान लेना, इसलिए मध्य में कहा है। ठीक है, अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगले सूत्र में क्या कह रहे हैं? ये आवाज आई किसकी थी? वो साधन में अपना अनम्यूट करके एक बार बोलें जरूर, ये आवाज किसके यहाँ से आई थी? चलो, हो गया हो गया। बोलो आगे बोलो। नहीं नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक। आवाज कहाँ से आई थी पहले वो साधन में बताया मुझे, आवाज किसके यहाँ से आई थी? मैं अनुमोदना का बंद नहीं करूंगा, विराधना का। अब वो बोलने का कौन नहीं नहीं किस बोला ही तो व्यक्ति मैं ने क्लास की बंद कर थी? दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस चीज से। मैं लेकिन विराधना की अनुमोदना नहीं करूंगा, लेकिन कल भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ। हमने लेट आ पाते हैं, भागते भागते में तब तक कुछ न कुछ नहीं, विधान अब आ ये तो जाता है। सोचना पड़ेगा ना, जो ज्वाइन करते हैं, मैं पहले ही मैं कह चुका हूँ ज्वाइन मत करो जिनको नहीं सुनना हो। कल भी हम लेट हो गए, वो आज भी ज्वाइन लेट ना हो गए, करोगे लेट हुए ज्यादा सब अच्छा है। दिन। ज्वाइन नहीं करोगे तो कम से कम विराधना का पाप तो नहीं बांधोगे। हम्म। ज्वाइन करने के बाद पुण्य तो कुछ नहीं बांध रहे हो, मात्र विराधना का पाप बांध रहे हो। इससे अच्छा तो ज्वाइन ना करो, वो ज्यादा अच्छा है। फिर मैं कह रहा हूँ इस बात को विचार करना, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ। देखो आगे बढ़ते हैं 55 नंबर के श्लोक पे। हम्म। एक है करोति हिंसा भवन्ति फल भागिनो बहवा बहवो विद्धति हिंसा हिंसा फल भोग भवति एकः। क्या कह रहे हैं? नित्य एक हिंसा करे फल भोगे अनेकों बहुत ही मिल करें हिंसा को तथापि भोगता फल एक ही। देखो इस सूत्र से क्लियर होगी ये बात कि परिणामों से बंध नहीं होता है। 100% बंद नहीं होता है परिणामों से, अभिप्राय से 100% होता है। इस श्लोक में क्लियर करेंगे आचार्य संदीप इस बात को भी। क्या कह रहे हैं? कुछ गजब की बात कह रहे हैं आचार्य संदीप। अभी तक तो
अभी तक की बात कुछ अलग थी इन 4 सूत्रों में, लेकिन हम्म आगे के 4 सूत्रों में कुछ अद्भुत बात कहने वाले हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक व्यक्ति हिंसा करे और फल अनेकों को मिल जाए। हिंसा की है एक व्यक्ति ने और फल मिल जाए बहुत सारों को उस हिंसा का। अनुमोदन करो। और बहुत सारे जीवों ने हिंसा की हम्म और फल मिले किसी एक को ही, हम्म बाकी को फल ही नहीं मिले। हम्म राजा वाली बात है। है ना? बहुत हम्म सारों ने बहुत सारों ने हिंसा की और फल मिले। अब देखो, बहुत सारों ने हिंसा की तो क्रिया तो परिणाम के बिना नहीं होती, पहली बात। आचार्य वो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिया कर रहे हो और परिणाम नहीं है हमारे। ये तो संभव नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाश जी में ये बात क्लियर की है कि कोई क्रिया जबरदस्ती तुम्हारे हाथ पकड़ के जबरदस्ती करवा रहा हो तो बात अलग है, लेकिन तुम क्रिया कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि हमारे परिणाम नहीं है इस क्रिया के, तो ये बात तो 100% झूठी है। क्रिया हो रही है इसका मतलब है कि परिणाम भी उसी क्रिया के अनुसार है तुम्हारे। जैसी क्रिया कर रहे हो वैसे परिणाम है तुम्हारे। हम्म है ना? अपनी टोडरमल जी ने लिखी है ये लाइन, अब सातवें अधिकार में लिखी है, सम्यक चारित्र्य के अन्यथा रूप में शायद, या देख लेना उसी में है शायद, सम्यक चारित्र्य के अन्यथा रूप, व्यवहाराभासी के प्रकरण। तो वहां क्या लिखा कि परिणाम क्रिया के अनुसार होते हैं। हम्म यस, क्रिया हो रही है तो परिणाम भी है उस रूप। ऐसा नहीं कह सकते हम कि वही क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम हमारे ऐसे नहीं है। है ना? तो क्रिया के अनुसार परिणाम है। तो वहाँ क्रिया तो कर रहे हैं हजारों, हिंसा कर रहे हैं, हिंसा की क्रिया हो रही है तो उस रूप परिणाम भी है, हम्म लेकिन फिर भी फल एक को ही मिलता है, हजारों हम्म को फल नहीं मिलेगा। तो किसके बेस पर नहीं मिल रहा है फल? वो किसके बेस पर फल नहीं मिल रहा है? यदि यदि अब परिणामों के बेस पर फल की बात करें तो हजारों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिन्होंने क्रिया की है बिना परिणामों के नहीं की है। परिणामों हम्म के अनुसार ही हुई है क्रिया तो क्रिया हुई है तो परिणाम भी हुए हैं, तो फल हजारों को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ आचार्य चंदेव कह रहे हैं कि नहीं, हजारों ने हिंसा की है तो भी फल एक को मिल सकता है, हजारों को नहीं मिलेगा फल, एक को मिलेगा बस। तो यहाँ दो बातें कह रहे हैं कि हिंसा करे कोई एक हम्म और फल मिल जाए अनेकों को। हम्म हिंसा तो करी किसी एक ने और फल मिले हजारों को, हम्म और हिंसा करी बहुत लोगों ने और फल मिले किसी एक को। हम्म ये क्या बात है? देखो अन्वयार्थ में क्या कह रहे हैं। एक है करोति हिंसा, एक पुरुष हिंसा करता है, परंतु फल भागने भय भवंती। लेकिन फल भोगने वाले बहुत होते हैं। एक सही। हिंसा करता है लेकिन फल भोगने वाले बहुत होते हैं। इसी तरह हम्म हिंसा वह विद्धति, हिंसा अनेक पुरुष करते हैं, परंतु हिंसा फल भुक एक भवती। लेकिन हिंसा का फल भोगने वाला एक ही पुरुष होता है। क्या कह रहे हैं? विचार करें हम। हम्म हिंसा करे एक और फल भोगे अनेक, हम्म और हिंसा करें अनेक और फल भोगे एक। हम्म ये कैसे संभव है? विचार करके देखें हम, कैसे संभव है? तो यहाँ हम्म, पर देखो, मेन तो अनुमोदना की बात भी है पहले वाली में। और क्या। अनुमोदना की बात पहले वाले में है कि एक पुरुष हिंसा करता है परंतु फल भोगने वाले बहुत होते हैं। सब और अनुमोदन करते हैं। मात्र अनुमोदना नहीं, पूरा रौद्र ध्यान। हो ही जाएगा। मात्र अनुमोदना की बात नहीं है, रौद्र ध्यान की भी बात है। हम्म मात्र अनुमोदना की बात नहीं, रौद्र ध्यान भी। है। एक एक पुरुष हिंसा कर रहा है और अनेक पुरुष फल भोग रहे हैं, तो उसके दो ही रीजन है, अनुमोदना और रौद्र ध्यान। बस। तो अनुमोदना और रौद्र ध्यान से बहुत सारे फल भोगते हैं। जगत में हम्म इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के पीछे क्या रीजन है? तो उस घटना के पीछे ये हम्म रीजन है कि एक पुरुष ने हिंसा की है लेकिन फल बहुतों को मिलेगा। हम्म कोई महामारी आ जाए, कोविड आ गया, अब कोरोना में इतने लोग मर गए तो कैसे मरेंगे इतने लोग?
तो सबने बंद बांधा था कि सबने एक साथ पाप किया था कि नहीं, पाप तो सबने नहीं किया था, पाप तो किसी एक ने किया था, लेकिन उस पाप की अनुमोदना सबने की थी। हम्म, तो जिसने पाप की अनुमोदना की थी उसको उसका फल मिला, जिसने जितनी अनुमोदना की थी, जैसी अनुमोदना की थी, उसको वैसा फल मिल गया हम्म, ना। बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसा वैसा होता रहता है, कुछ ना कुछ महामारी आ गई, कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया। तो इन सब में क्या हो रहा है कि सबने हिंसा करी, ऐसा जरूरी नहीं है हिंसा सबने करी, लेकिन अनुमोदना सबने की है, अनुमोदना हम्म, की है, इसीलिए सबको फल मिल रहा है। तो हम्म, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि एक पुरुष हिंसा करता है, फल फल के भोक्ता अनेक होते हैं। तो क्या कह रहे हैं टीका में पंडित टोडरमल जी, हिंसा एक है करोति फल भागिने बहवह भवंती। कहीं हिंसा तो एक पुरुष करता है और फल के भोक्ता अनेक होते हैं। उसका उदाहरण दे रहे हैं पंडित टोडरमल जी, चोर को फांसी की सजा में मारता तो एक चांडाल ही है, परंतु सभी दर्शक रौद्र परिणाम करके पाप के भोक्ता होते हैं। बराबर। अब जितने भी उस फांसी को देखने वाले हैं वो सब बराबर के पाप के भोक्ता हैं। रोज जैसे ध्यान वो हुआ करते था हैं। ना, किसको फांसी लगी थी, कसाब को, हम्म, कसाब नाम था ना शायद, हाँ कसाब को फांसी कसाब का लगी थी। बम्बई में कसाब, हाँ। हाँ अब उस फांसी को टीवी पे दिखाया जा रहा है, हम्म, और हम सब देख रहे हैं घरों में टीवी को। हाँ आज तो देखो बढ़िया हो गया, फांसी लग गई। हम्म, पकड़ में नहीं आ रहा था इतने टाइम से, बताओ कितना आतंक फैलाया हुआ था इसने, पकड़ में नहीं आ रहा था, पकड़ में भी आ गया, फांसी की सजा भी हो गई, फांसी भी लग गई, बढ़िया, एक आतंकवादी कम हो गया। चलो हमको तो लग रहा हम्म, है बहुत बहुत अच्छा कह रहे हैं हम तो। यहाँ कह रहे हैं कि जो फांसी दे रहा है उसके बराबर का पाप बांध रहे हो तुम। ये देखकर, टीवी पर फांसी देखकर तुम बराबर का पाप बांध रहे हो कि अच्छा है चलो फांसी लग गई इसको, बराबर का पाप है, बराबर का पाप बांध रहे हो, कम ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल बराबर पाप है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अनेक अनेक फल भोगेंगे उसका, उसके फल के भोक्ता अनेक होते हैं। विचार करके देखें वो कहाँ कहाँ हम कैसी कैसी अनुमोदना करते हैं, किस किस प्रकार से अनुमोदना करते हैं, ये इसका फल है। रावण, इसलिए मैंने अभी रावण का कहा। वध होता है और सब खुशी हाँ मनाते हैं। रावण हाँ, का वो वध होता है, श्री राम रावण का पुतला जलता सीता है, का रावण का पुतला जलता है, हजारों लोग आनंद मनाते हैं, और आनंद हजारों में। लोग पाप बांध रहे हैं, सबकी सब पाप बांध रहे हैं, एक से ज्यादा एक। मार तो कोई एक ही रहा है, जो वहां पे चीफ गेस्ट आता है वही तीर चलाता है, हम्म, मारता तो एक ही है, लेकिन उस मारने के फल को हजारों भोगेंगे, हजारों मांग रहे हैं कर्म। हम्म, इसे मैंने भी कहा, जैसे भी डिस्टर्बेंस हुआ ना क्लास में, विराधना है ज्ञान की, यदि हम चुप रहते हैं और हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो हम भी विराधना बांध रहे हैं, हम भी अनुमोदना बराबर की है उसमें। यदि हम चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, होने देते हैं, तो बराबर की अनुमोदना है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ वो विराधना करने वाला ही कर्म बांध रहा है, हम भी यदि अनुमोदना कर रहे हैं तो हम भी कर्म बांध रहे हैं, उसकी अनुमोदना है ये। हम क्या इसलिए अनुमोदना कर मैंने रहे हैं? कहा विराधना की अनुमोदना नहीं करेंगे हम। नहीं, अनुमोदना हमने कहाँ की इसमें? अरे अनुमोदना ये है इसका ना कि समर्थन हम, तो हमने किया नहीं नहीं। नहीं, ये देखिए सुनिए मेरी बात, जो जो विराधना कर रहा है, हाँ। ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि अब हम क्या करें, हम तो वहां खड़े हैं, रावण जल रहा है तो हम क्या करें, हम्म, हम तो नहीं जला रहे ना, हम क्या करें, हमने तो मना भी किया था उससे कि नहीं जलाना चाहिए रावण। अब हम तो खड़े हैं वहां पे, हम क्या करें, अब वहां पर हम खड़े थे, वहां वो रावण लेके आ गए और रावण जलाने लग गए, हम क्या करें अब। तो देखने तो से जहाँ देखने से जहाँ अनुमोदन हो जाती है। विराधना हो रही हो, जहाँ विराधना हो रही हो उस स्थान से दूर हटना ही श्रेयस्कर है, यदि अनुमोदना से बचना है तो। अनुमोदना इसका नाम नहीं है हम कुछ बोले तभी अनुमोदना होगी। अरे हम उसका हम समर्थन तो, करें, अच्छा हुआ, ये हुआ, रोज ध्यान करें या आनंद माने, कुछ करें, अरे तब तो बंद अरे होगा। अरे यही तो समर्थन है, ये समर्थन ही तो है। ये विराधना हो रही है और हम तो ठीक है, भोगे तो होगे विराधना, ये समर्थन है, ये कह रहा हूं मैं। समर्थन कोई कहेंगे तभी होगा ऐसा नहीं है, जब हम आनंद मानेंगे तभी होगा ऐसा नहीं है समर्थन। समर्थन सिर्फ इसका नाम थोड़ी ना समर्थन, इसका समर्थन हो गया, ये भी समर्थन है। ये देखने मात्र से ये ही भी, हो जाता है। हाँ और क्या, ये भी समर्थन है ना, क्यों नहीं है समर्थन ये।
यदि विराधना हो रही है, यदि जूम के माध्यम से विराधना हो रही है तो जूम पे क्लास मत लो। या तो विराधना बंद होनी चाहिए या क्लास बंद होनी चाहिए, तब हम मानेंगे विराधना नहीं है। नहीं तो विराधना की अनुमोदना है वो, बराबर बिल्कुल है। इसलिए मैं पहले भी कहा था, पहले क्लास ली थी कि नहीं, मैं इस अनुमोदना का पात्र नहीं बनूंगा। बिल्कुल अनुमोदना है ये। हमको नहीं लग रहा है ये कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है, ये ऐसा कोई ना मोटा मोटी बात है बस। अनुमोदना, कोई अनुमोदना इतनी सी अनुमोदना नहीं है। अनुमोदना की गहराई में जाएंगे तो अनुमोदना तो कहाँ कहाँ तक अनुमोदना है, अभी तो विचार करेंगे 2-3 श्लोकों में। अभी तो अगले श्लोक में तो कहेंगे हिंसा करने वाले को हिंसा का फल मिल जाता है और अहिंसा करने वाले को हिंसा का फल मिल जाता है। अभी तो वहां अभिप्राय अनुमोदना पे पहुंचेंगे हम। अभिप्राय कैसा है क्या है, अभी तो हमको लग रहा है ना, नहीं परिणामों से अभी तो अभिप्राय की बात खोलेंगे। अभी तो अभिप्राय की बात खोलना स्टार्ट करेंगे अचानक चंदेव यहाँ पे। अभी तो विस्तार से बात करेंगे हम, अभी अभी हम विचार करेंगे। इसलिए मैंने कहा 0% है परिणामों से, तो 100% अभिप्राय से है। हमको लग रहा है नहीं बाकी नहीं तो नहीं, हाँ, अभी 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 कहेंगे अचानक चंदेव। यहाँ परिणाम अनुमोदन पूर्वक, नहीं कर रहे, कोई किसी परिणाम ने बात। पूर्वक अहिंसा करेगा तो भी हिंसा का फल मिलेगा उसको। अभी आगे कहेंगे इस बात को, परिणाम पूर्वक चींटी बचा रहा है तो भी चींटी मारने का फल मिलेगा। अभी कहेंगे, अभी आएगा अगला श्लोक, इसके बाद का श्लोक आएगा। अभी तो कहेंगे, अभी तो अभिप्राय पर चोट मारेंगे आचार्य बच्चन देव। अभी तो बात करेंगे अभिप्राय की, अभिप्राय क्या हो रहा है, परिणामों से क्या हो रहा है और अभिप्राय से क्या हो रहा है, हम क्या सोच के बैठे हैं और हमको क्या लग रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 4 अनुयोगों से विचार करना पड़ेगा, और कौन सा अनुयोग वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग बोल रहा है, कौन सा अनुयोग कुछ ना कुछ बहाने लगा के व्यवहार से बोल रहा है। व्यवहार अर्थात बहाना, पहले पढ़ के आ चुके हैं, अपनी टोटम जी ने कहा है इसी ग्रंथ में कि कोई ना कोई बहाना देखकर बात करता है व्यवहार ने। तो अब ये विचार हमें करना पड़ेगा, कौन सा अनुयोग यथार्थ बात कहता है, कौन सा अनुयोग व्यवहार से बात कहता है, कौन से अनुयोग की कितनी सच्चाई है। अब इस चीज का विचार हमें करना पड़ेगा। जहां जहां लिखा है परिणामों से बंद होता है वो चरणानुयोग की भाषा है, द्रव्यानुयोग की भाषा नहीं है वो, वस्तु स्वरूप की भाषा नहीं है वो। देखो इधर चलते हैं, हम तो विचार करें क्या क्या कह रहे हैं यहाँ। तो हम अनुमोदना की बात कर रहे थे ना, कि अनुमोदना किस किस चीज की अनुमोदना कर रहे हैं। दीपावली में पटाखे चल रहे हैं तो हमको अच्छे लग रहे हैं, अरे देखो कितना अच्छा सतरंगी सतरंगी पटाखा, और ऐसा पटाखा वैसा पटाखा, यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो अनुमोदना कर रहे हैं बराबर की। जितना पटाखा बराबर चलाने वाला बंद कर रहा है उतना ही बंद हमारा हो रहा है, बराबर। ये कह रहे हैं। तो हिंसा हिंसा एक कर रहा है, पटाखा तो एक ही चला रहा है लेकिन बंद का सब कर रहा है। पटाखे में ले लो, पतंगों में ले लो, पतंग हो रही है हमको तो अरे छत पे बैठ के, अरे यार कितनी अच्छी लग रही है पतंग, आसमान कितना ना अच्छा लग रहा है आज, ना इतनी रंग रोज बिरंगी जहाँ पतंग, हाथ हो रहा है इसलिए इतनी। बंद हो रहा है। और हाँ, जहाँ वो सही मात्र है आपकी तो आवाज उसे भी बंद हो रहा है। क्या, किसको? कट रही है, जैसे उसमें हर्ष मान रहा है, हाँ, पटाखा चलने में हर्ष मान रहा है, रोज ध्यान कर रहा है, उसे बंद हो रहा है। और जो उधर से निकल के देखता हुआ जा रहा है तो उसे भी बंद हो रहा है। नहीं तो देखा क्यों तुमने, ये बताओ पहले। अरे वो तो जा रहा आपने, निकल रहा अरे है, उसका जा अपना रहा है, निकल रहा है, जा रहा तो है, उसे ठीक बंद है हो जा जाएगा। रहा है, उससे बंद नहीं, सुनो मेरी बात, उससे बंद नहीं होगा, जा रहा है। लेकिन अब हम्म। तुम उसी को देखते हुए जा रहे हो, तुमने एक बार तुम्हें पतंग देखने में आई ऊपर, ठीक है, अब लेकिन तुम पतंग को देखते हुए जा रहे हो तो बंद होगा तुम्हें। अरे तुम दिख अब जाए तो बंद नहीं होगा, तुम जा रहे थे, देखने सुनो का मेरी भाव बात। करेंगे तो बंद होगा। अरे मेरी बात सुनिए ना भाई, मैं बता रहा हूँ। आप हम्म। जा रहे हो रास्ते में और हम्म। पतंग उड़ रही थी, आप हम्म। जा रहे थे सीधे सीधे, अब हम्म। आपने आसमान की तरफ देखा, आपको पतंग उड़ती हुई दिखी, तो इससे हम्म। तो बंद नहीं हुआ। लेकिन अब आप बस, कंटिन्यू पतंगों को देखते हुए जा रहे हो। तो वो तो अभिप्राय हो गया उधर, देखने का अभिप्राय हो गया। अब आप अब वो पतंगों में अभिप्राय में देखते हुए क्यों हुआ जा कि रहे नहीं हो? हुआ। अब तो आप पतंगों में देखते हुए क्यों जा रहे हो? अभी आप कह रहे थे कि उसने आगे प्रार्थना की और हमने उसकी हाँ, अनुमोदना भी कर दी। हमने अनुमोदना की कहाँ उसकी, हमने उसका समर्थन तो किया नहीं, अभिप्राय तो हमारा था नहीं ऐसा, तो कैसे बंद हो जाएगा। अरे मैं, सुनिए मेरी बात, उसका बंद ये हो रहा है, विराधना हुई, हम्म। आनंद ले रहे हैं तो विराधना। प्रार्थना है। हाँ, पतंग उड़ने हाँ, में आनंद ले रहे हैं तो प्रार्थना है। तो प्रार्थना है।
अरे मात अरे भाई बात वही हो रही है ना, तो अब मैं तो ये कह रहा हूँ, आनंद नहीं ले रहे, आप देखते हो जा रहे हो, लेकिन तो यहाँ विराधना में कंटिन्यू क्लास चल रही है ना, तो ये अनुमोदना है हमारी। उस विराधना में क्लास कंटिन्यू क्यों की हमने? ये विराधना है हमारी। अनुमोदना ये हमारी तो है नहीं। अनुमोदना है हमारी विराधना की। उसने है कि जो कुछ किया उसके उसका काम, पर हमने उसकी अरे अनुमोदना की ही नहीं। अरे यही तो उसके यही अनुमोदना है, मैं ये कह रहा हूँ, यही तो अनुमोदना है। हम कह रहे हैं कि विराधना हो गई, कोई बात नहीं है। क्यों क्यों हमें हुई? दया आ रही वो है उन विराधना। बच्चों पे, दया आ रही है, कहीं गिर ना जाए, ये मर ना जाए, ये पतंग में भग रहे हैं ये बच्चा, उनके लिए हम सोच रहे हैं भाई, ये कहीं लग ना जाए, इनके माँ बाप को पैसा लगाएंगे, तो अभी हमारी अनुमोदना है क्या? हाँ। बात करेंगे उसकी, अभी आगे आएगी उसकी बात भी, ये वो अनुमोदना है कि नहीं है, उसकी भी बात आएगी आगे। अभी हिंसा से अहिंसा और हिंसा से हिंसा बारे में बात करेंगे हम, उसकी भी जो आप कह रहे हो उसकी बात भी करेंगे हम आगे, है ना। उसके लिए व्यवस्था अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है, और अलग व्यवस्था से उसका आंसर दूंगा मैं आपको, अगले सूत्र में उत्तर दूंगा मैं उसका आपको, है ना। उसमें भी दो प्रकार की चीजें बनेंगी। मैं हमको जो लगता है दया भाव, वो भी कैसा है उसकी बात भी करेंगे अभी आगे, है ना। उस दया भाव में भी हिंसा हो जाएगी, अभी देखो, अभी अगले अगले सूत्र में बात आएगी, उस दया भाव में भी हिंसा दिखाएंगे हम, है ना। विचार करना है, सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक एक अपेक्षा हम उसको सही भी कह देंगे, चंद्र ने सही भी कह देगा उसको, लेकिन हम दूसरी अपेक्षा से भी हम बात करेंगे तो उसमें भी हिंसा दिखाएंगे, हिंसा भी हो रही है। लेकिन हिंसा किस तरह होगी उसमें, और किस तरह हिंसा हो सकती है उसी दया भाव में, उसकी बात भी करेंगे आगे। उसी एक ही दया भाव में हिंसा भी हो सकती है, हिंसा भी हो सकती है। विचार करेंगे उसका, तो अगले सूत्र में आएगी वो बात, तो उसकी बात वहीं पे करेंगे हम। विचार अभी तो क्या कह रहे हैं, ऐसा समय होने को आ गया, क्या कह रहे रोज हैं अभी ध्यान। तो। हाँ, कि है ना, रौद्र ध्यान की बात चल रही थी ना, कि भाई हाँ। एक्चुअल में क्या है ना, रौद्र ध्यान का हमको पता ही नहीं चलता है। हम्म, सबसे बड़ी बात यह है, नहीं पता रौद्र रहता। ध्यान हमें एक्चुअली आत्म ध्यान तो समझ में आता है, हम्म, लेकिन रौद्र ध्यान हमारे समझ में नहीं आता है। नहीं आता है। क्योंकि रौद्र ध्यान में आकुलता होती नहीं, दुखी हम होते नहीं। हम्म। दुखी हम होते नहीं, आकुलता में होती नहीं, दर्द हमें होता नहीं। बराबर। इसलिए रौद्र ध्यान हमारी समझ में भी नहीं आता। हम्म, मैं ये कह ऐसा रहा हूँ, ही। अभी तो हमें रौद्र ध्यान समझ में नहीं आता अभी हमें, कि हम्म। रौद्र ध्यान कैसे है। रौद्र ध्यान समझ हम्म। में नहीं आ रहा हमें, कि रौद्र ध्यान, क्योंकि हमें लगे अब आनंद आनंद लग रहा है हमें रौद्र ध्यान का जो हमें लग रहा है ना आनंद, वो आनंद बहुत दूर की बात है। वो आनंद तो बहुत अलग बात हो गई। जैसे भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, चोरी चोरी की घड़ी पहनने का, हम्म। तो हमको तो क्या लग रहा है, भाई एक बार तो इंसानंदी रौद्र ध्यान किया है हमने। हमने घड़ी चुराई और घड़ी चुरा के पहन ली, तो हमने पाप कितनी बार किया? कितनी जितनी बार बार पाप विचार किया? जितनी बार विचार आए, जितनी और बार मैंने विचारा चुराई, है, जितनी बार उसको देखा है, जितनी बार उसका घड़ी का सोचा है, जितनी सब बार सब उसको में, पहना है, जितनी सब बार बंद उसको है। पहना है, जितनी बार उस घड़ी के चुराने की प्रशंसा की है, हम्म, सब पूरा पूरा लगेगा उसमें, रौद्र ध्यान पूरा है ये। पूरा रुद्र है। और उस एक घड़ी के संबंधित चौर्यानंदी, तो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान पूरा है ये। जब 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 घड़ी पूरा पहनोगे, तब तब तुम्हें चौर्यानंदी रौद्र ध्यान का फल मिल रहा है, उसका बंद हो रहा है, बराबर। तब तब हो रहा है। हम्म। जब ऐसा पहनोगे, विचारोगे, कहोगे, हम्म, जो भी करोगे उस घड़ी के साथ में, सब में रौद्र ध्यान है। उस घड़ी संबंधी, उस घड़ी की बराबर चोरी संबंधी रौद्र ध्यान पूरा है। है। ये चीजें विचार करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें हो जाती हैं हम्म। जगत में, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। जैसे कोई रोड पे कोई कुत्ता पागल हो गया और लोग उसको मार रहे हैं, हम्म। तो हमको लगता है हाँ यार, ये पागल कुत्ता है, किसी को काट देगा, इसको तो भगा देना चाहिए, मार देना चाहिए। हम भी तो कह देते हैं ना ऐसा, कि हाँ ये तो पागल है, किसी को काट देगा, किसी को ऐसा कर देगा, इसको तो सही कह रहे हो, मार देना चाहिए, इसको तो ऐसा कर देना चाहिए, इसको तो ऐसा कर देना चाहिए। तो हमको तो लग रहा है कि हम तो भाई लोगों पे दया कर रहे हैं, कि किसी को काट ना दे ये, किसी को काट ना दे, पागल हो गया, हम तो दया कर रहे हैं लोगों पे, कि दया नहीं कर रहे हो तुम, उसके पाप की अनुमोदना कर रहे हो।
विचार करके देखो, आज तो कुत्ता पागल हुआ है, कल हमारा पुत्र पागल हो जाए तो हम क्या कहेंगे? मार दो इसको। वही हो जाए। तो विचार मारने के बाद भी विचार वो है, विचार दया विचार कर्म करके है देखो ना। मारने के ये बाद भी। तो अभी तो कुत्ता पागल हुआ है रोड का, कल हमारे घर का पुत्र पागल हो जाए तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? वहां तुमने तुरंत कह दिया कि अरे ये कुत्ता पागल हो गया, किसी को काट देगा, कुछ कर देगा, मार दो इसको। हाँ सही कह रहे हो तुम, ठीक है, नहीं हम तो ठीक है, हम तो नहीं जा रहे माने, तुम जाओ। सही कह रहे हो, वैसे तो करना ही चाहिए, पागल है, किसी को काट देगा, कुछ कर देगा। तो हमको तो लग रहा नहीं, हम तो बचाना चाह रहे हैं ना लोगों को, किसी को काट ना देंगे। हम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किसी को काट ना देंगे। तो फिर उसने विचार करके देखे ना कि भाई हमारा पुत्र पागल हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे? भाई ये किसी को मार ना दे, तो हम उसके लिए क्या 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 व्यवस्था करेंगे? उसके मारने की व्यवस्था करेंगे कि क्या व्यवस्था करेंगे हम उसके लिए? उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे हम, जब पुत्र पागल हो जाएगा तो हमारा? भाई हमारे घर का कोई मेंबर पागल हो गया, फिर हम क्या करेंगे? तो वहां वहां हम दया भाव नहीं आ रहा वहां पे हमारा, हमको लग रहा है हम दया भाव कर रहे हैं लोगों को काटना ले, लेकिन वहां हम अनुमोदना कर रहे हैं उसके मानने की, उस पाप की अनुमोदना हो रही है हमसे। दया भाव नहीं है उसका नाम, कि हम तो दया कर रहे हैं लोगों पे, नहीं, वो पाप की अनुमोदना कर रहे हो। अब जो व्यवस्था आप अपने पुत्र के लिए करोगे, पागल पुत्र के लिए, वो व्यवस्था करो उसके लिए, तब तो हम कहें दया भाव है आपको। तो उसके लिए वो व्यवस्था करो जो अपने पागल पुत्र के लिए करोगे, वो व्यवस्था उसके लिए करो, उस कुत्ते के लिए, तो हम कहेंगे दया भाव है। इसका नाम दया भाव नहीं है, ये तो पाप पाप की अनुमोदना कर रहे हो। बहुत बार प्रसंग बनते हैं ऐसे, फिर हमको ऐसा लगता है अब समाज में रह रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा, समाज में रह रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा, फिर हमारा एक तर्क ये आता है। अब सबका नहीं, बहुत सुना है हमने, बहुत प्रसंग देखे हैं ऐसे। तो लोग ऐसा कह देते हैं अब समाज में रहना तो करना पड़ेगा, तो फिर घटाओ पुत्र के ऊपर। पुत्र पागल हो जाए तो समाज में रहने के लिए क्या करोगे? तो भी तो समाज में रहना है ना आपको, फिर क्या करोगे? विचार करके देखें कि हम जिसको हम दया भाव समझ रहे हैं वो भी दया भाव नहीं है ये। इस वो वाली बात नहीं की है मैंने जो आपने पूछा था पतंग वाली, उसकी बात तो आगे करेंगे, दया भाव की बात नहीं की है मैंने अभी। ये तो दूसरी दया भाव की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, वो वाली बात मत लगाना है, वो तो अभी आगे अगले सूत्र में बात करूंगा मैं उसकी। फिर उस समय ही हो गया है, अभी तो विचार करेंगे इस पर। विचार करना, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आचार्य मच्छन देव, क्या बताना चाह रहे हैं, उस चीज पर हम विचार करें, वस्तु स्वरूप क्या है उसका भी विचार करें। कौन सी लाइन किस शैली से कौन सा, इसलिए मैंने कहा प्रत्येक लाइन पर 4 योग घटाने पड़ेंगे, तब वस्तु स्वरूप पर पहुंच पाएंगे हम। जब तक हम जिनवाणी की प्रत्येक लाइन पर 4 योग नहीं घटाएंगे, तब तक हम वस्तु स्वरूप तक तो नहीं पहुंचेंगे। तब तक 4 योग से नहीं घटाएंगे उसको, क्योंकि वो लाइन तो किसी न किसी एक अनुयोग से कही गई है। जो जिनवाणी की वो लाइन कही गई है, वो लाइन तो किसी एक अनुयोग के पीछे कही गई है। या तो प्रथमान योग के पीछे कही है, या कर्णान योग के पीछे कही है, या चौड़ान योग के पीछे कही है, या द्रव्यान योग के पीछे कही है। किसी एक ना एक अनुयोग के पीछे कही गई है वो लाइन। लेकिन उस लाइन में यदि हम 4 योगों का विचार नहीं करेंगे तो वस्तु स्वरूप पर तो नहीं पहुंच पाएंगे। हम उस लाइन के अर्थ तक पहुंचेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे हम। और हम पर्टिकुलर एक अनुयोग की अपेक्षा तक पहुंचेंगे, वो अनुयोग की अपेक्षा भी नहीं समझेंगे हम, या अनुयोग का विचार ही नहीं करेंगे तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रत्येक जिनवाणी की प्रत्येक लाइन पर हमको 4 योग घटाना ही पड़ेगा। अब जैसे ये लाइन थी ना, पर कैसा भाव के अनुसार फल होता है, तो इसको 4 युगों पे घटाओ पहले। वर्तमान युग से इस लाइन का क्या अर्थ होगा, कर्णान युग से इस लाइन का क्या अर्थ होगा, कर्णान युग से इस लाइन का क्या अर्थ होगा, द्रव्यान युग से इस लाइन का क्या अर्थ होगा, तब वस्तु स्वरूप पर पहुंच पाएंगे। तब हम कह सकते हैं वस्तु स्वरूप, अब हमने ये लाइन समझी है। जब हम उस लाइन को 4 योग से समझ लेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने समझी है। नहीं तो हमने जब तक नहीं समझी वो लाइन, हमको तो लग रहा है उस लाइन का अर्थ समझ लिया हमने, आचार्य ये कह रहे थे हमने ये समझ लिया। तब तक नहीं समझी हमने वो लाइन, जब तक हम 4 योगों से विचार नहीं करेंगे। इसलिए हम जिनवाणी की प्रत्येक लाइन को 4 योगों से विचार करें, तब हम कुछ कह पाएंगे कि हाँ हमने समझी है लाइन, नहीं तो नहीं समझी फिर हमने लाइन। फिर हमने मात्र शब्द और शब्द का अर्थ देखा है बस, इससे ज्यादा नहीं पहुंचे हम कहीं पर, यदि हम 4 योगों से विचार नहीं करेंगे तो। इसलिए विचार करना, विचार करते हुए हम उस ज्ञायक भाव को भी जाने, वस्तु स्वरूप को भी जाने, और उस ज्ञायक भाव को
ज्ञायक भाव का आश्रय करते हुए, ज्ञायक भाव को अनुभव करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति कर। निज निधि निज में बताओ, यह आनंद उपकार है उसके लिए जिनवाणी मानो। वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। स्वामी जिनवाणी माता की जय। की जय। धर्म महान की जैन जय। धर्म की जय।